अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ काबली पुलाव। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, हड्डी वाला लिया है मैंने। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी तैयार करेंगे हम इसकी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, 3 बड़ी इलायची हैं। बस इसमें यही मसाले जाएंगे और कुछ नहीं डालेंगे हम। 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। चावलों में नमक नहीं जाएगा, यखनी में डालेंगे। यखनी बनने के लिए 2 लीटर पानी डाल रही हूँ मैं। अब चूल्हा ऑन कर देंगे। बॉयल आने तक इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो हल्की आंच कर देंगे। हम इसको ऐसे ही पका रहे हैं। अगर ये गोश्त जल्दी ना गला तो हम इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। यखनी को बॉयल आ गया, अब इसकी हल्की आंच कर देंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। एक मैंने नली भी ऐड की है इसमें। बहुत ही मज़े की यखनी बनेगी और पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा इससे। इसको ढक देते हैं। ये देखें कि यखनी हमारी तैयार है। गर्मी की वजह से मैंने आधा घंटा इसको पकाया है वैसे ही, और 10 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर लगाया था। और बहुत ही बेहतरीन गोश्त गल चुका है। ये देखें नरम हो गया है। इतना नरम नहीं है कि घुल जाए, बस इसकी भुनाई करेंगे हम प्याज़ों के तड़के में। अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। कुछ लोग घी में भी बनाते हैं, मैं ऑयल में बना रही हूँ। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने इनको इस तरह से काटा है गोल गोल। ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं इस तरह से काटने से। अगर आपने ग्रेवी बनानी है तो इस तरह से काटें, बहुत ही जल्दी ये घुल जाते हैं और ग्रेवी बहुत शानदार बनती है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा करना है हमने बस। मैं 1 किलो चावलों की तैयारी कर रही हूँ। जितनी देर हमारा प्याज हो रहा है हम दम की चीज़ों की फ्राई कर लेते हैं। 1 दरमियाने साइज़ की मैंने गाजर ली है, उसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। और थोड़े से बादाम है और थोड़ी किशमिश है। मेरे घर में किशमिश ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी ली है। आप लोग अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम पहले गाजरों को फ्राई करेंगे, बाद में बादाम और किशमिश करेंगे। मैं चीनी नहीं डाल रही इसमें। गाजरों में और किशमिश में, बादाम में हल्की सी मिठास होती है, तो यही ओरिजिनल रेसिपी है। इसी तरह से बनेगी ये। वीडियो को आपने अंत तक देखना है। बहुत ही लाजवाब ये पुलाव बनने वाला है। मेरे तरीके से आपने बनाना है और बना के मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आपका बेहद शुक्रिया। गाजरें देखें हल्की सी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अब बादाम और किशमिश फ्राई करेंगे। मैं ये जो चीज़ें फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं देसी घी इसमें डाला था मैंने गाजरों में भी, अब इसमें भी डाल रही हूँ। बस हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा जलानी नहीं है चीज़ें।
किशमिश फूल जाएगी, बस इतना ही फ्राई करना है, किशमिश फूलने तक। इसका चूल्हा मैं बंद कर रही, इसको ऐसे ही इसी में से डालेंगे। प्याज हो गया, अब गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दो टमाटरों को मैंने बॉईल किया है, बॉईल करके मैंने छिलका उतार लिया है। इनको चॉप करके ये डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम प्याज गलने तक इसको ढक के पकाएंगे। टमाटरों के पानी में ये गल जाएगा। आंच हल्की कर देंगे। आधा कप यखनी का डाल रही हूँ ताकि प्याज गल जाए। अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देंगे प्याज गलने तक। चूल्हा में आस्ता कर रही हूँ। गोश्त मैंने अच्छी तरह भून लिया प्याजों के साथ। 1 किलो चावल है तो 1.5 लीटर इसमें यखनी जाएगी। ये जो नली हमने ली थी साथ ही इसको शामिल कर देंगे इसमें यखनी। अब यहाँ पे हम इसका नमक चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक है नमक। यखनी में थोड़ा सा तेज है, चावलों में बिल्कुल ठीक होगा। यखनी को बॉईल आ जाए फिर हम चावल शामिल करते हैं। चावलों को मैंने 20 मिनट भिगोया है। यखनी को बॉईल आना शुरू हो गया। अब चावल शामिल कर देंगे। चावलों का मैंने छन्नी रख के इनका बिल्कुल सारा पानी निकाल लिया, क्योंकि यखनी हम पूरी पूरी डाल रहे हैं, चावलों में पानी नहीं होना चाहिए। चावल आपके कुछ खराब भी हो सकते हैं। मेरे तरीके से आपने बनाना है। बड़े छोटे सभी बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ही जायकेदार ये पुलाव बनता है। हल्के हाथ से हिला देंगे। अब ढक देंगे। पानी ड्राई गया चावलों का। मैंने यखनी में 1.5 चम्मच नमक डाल दिया था, इसलिए चावलों में मैंने नहीं डाला। बस उतना नमक बिल्कुल ठीक है इसमें। ज़्यादा मैं चम्मच नहीं चला रही, क्योंकि इसमें नली डाली है तो उससे चावल ख़राब हो जाएंगे। अब गाजरें शामिल कर दूँगी मैं दम पे। एक साइड पे हम रखेंगे ये चीज़ें, ताकि हम जब पुलाव निकालें तो उसके साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा निकालें। थोड़ी सी मैंने चीज़ें रखी हैं गार्निश के लिए, गार्निश के काम आएंगी। इसमें जो बाकी ऑयल है वो इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से। छः से 7 मिनट के लिए मैं इसको दम लगा रही हूँ, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। 7 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगाया है।
चूल्हा बंद करके मैंने 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था इसको। इससे ये होता है कि चावल बहुत कमाल के बनते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने खोल रही हूँ, बहुत ही शानदार खुशबुएं आ रही हैं। इसे ये जो हड्डी वाला गोश्त होता है, हड्डियों का बहुत मज़े का जायका आता है पुलाव में। इस तरीके से आप बनाएं। ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बनाएं और एंजॉय करें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।